तुमने कभी नोटिस किया है देश में करप्शन का केस हो, बॉलीवुड का फ्लॉप मूवी हो, या फिर तुम्हारे क्लास टीचर की रैंडम चेकिंग हो? एक चीज कॉमन है, दैट्स कंट्रोल। सरकार कंट्रोल करती है पैसे किधर जा रहे हैं, बॉलीवुड डायरेक्टर कंट्रोल करता है कौन सा सीन कट करना है, और तुम्हारे टीचर कंट्रोल करते हैं कि तुम्हें तुम्हारे खुद के नोट्स लिखे हैं या फ्रेंड के। अब सोचो, अगर कंट्रोल ना हो तो देश में सब अपना अपना टैक्स खुद डिसाइड करें, क्रिकेट में अंपायर ही ना हो, या घर में तुम्हारे पेरेंट्स का कोई कंट्रोल ना हो, रिजल्ट पूरे सिस्टम की बैंड बज जाएगी। बस इसी फंडे को मैनेजमेंट में भी अप्लाई करते हैं और कहते हैं कंट्रोलिंग। मैनेजर का काम सिर्फ प्लान बनाना नहीं है, बल्कि चेक करना भी है कि काम वैसे हो रहा है या नहीं। अगर कोई गड़बड़ है तो तुरंत करेक्टिव एक्शन लेना। और वही तुम्हारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। तो वेलकम टू निर्माण कॉमर्स, और आज का हमारा चैप्टर है कंट्रोलिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंट्रोलिंग का मतलब क्या? कंट्रोलिंग मतलब कंपेयर करो जो प्लान किया था उनके अगेंस्ट जो काम हुआ है, और डेविएशंस है तो उसको करेक्ट करो। जो काम आपने किया और जो प्लान किया था उनमें अगर कोई मिसमैच है तो उसे चेक करो, और जहां उसे चेंज करने की जरूरत है, करेक्ट करने की जरूरत है, उसे करेक्ट भी करो। तो एग्जाम में ये जो लाइन लिखी हुई है इन्वर्टेड कॉमा में, इससे अच्छे से याद रखना। मैनेजरल कंट्रोल एम्प्लाइज मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स एंड करेक्शन ऑफ डेविएशंस। इतने से सिंपल स्टेटमेंट में ये तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। सो अब कंट्रोलिंग की जरूरत क्यों है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग? सबसे पहले तो बिना कंट्रोल के टारगेट सिर्फ एक सपना बन के रह जाता है। गोल्स अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर तुम्हारे अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड रखे हैं तुमने, तो कंट्रोलिंग दिखाएगी कि ये प्रैक्टिकल है भी या नहीं। एक्यूरेसी जज करती है। उसके बाद में यहाँ वेस्टेज अवॉइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री में रॉ मटेरियल का रिकॉर्ड मेंटेन ना हो तो आधा माल बर्बाद। रेगुलर फीडबैक से एम्प्लॉयज को लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, और इससे वो अच्छा काम करते हैं, उन्हें मोटिवेशन मिलता है। हर डिपार्टमेंट एक ही गोल पे काम करता है, और डेटा मिलता है करेक्टिव एक्शंस के लिए। अब हमारे पास में आता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में एक रिलेशनशिप। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है? तो ये एक इनसेपरेबल ट्विन्स की तरह होते हैं। प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग एकदम मीनिंगलेस है। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। गोल्स बना दिया बट चेक ही नहीं किया अचीव हुआ है कि नहीं, तो प्लान करने का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग बिना प्लानिंग के एकदम ब्लाइंड है। कंपेयर किससे करोगे अगर प्लान ही नहीं है? तो प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है और कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है, लेकिन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस का फीडबैक फ्यूचर प्लानिंग को और बेटर बनाता है। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली डिपेंडेंट है, और दोनों का फंक्शन होता है मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से काम करना। ठीक है। अब बात आती है हमारे पास में कंट्रोलिंग की प्रोसेस की। तो कंट्रोलिंग की प्रोसेस कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है। 5 से 6 स्टेप्स की ये प्रोसेस है। इसकी सबसे पहली स्टेप होती है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। बेंचमार्क सेट करो, क्वांटिटेटिव जैसे कि सेल्स कॉस्ट, या क्वालिटेटिव लाइक गुडविल। सेकेंड स्टेप आती है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। रिपोर्ट्स, ऑब्जर्वेशन, रेशो, ये सारे यूज करके आप एक एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट बना सकते हो। उसके बाद में एक्चुअल स्टैंडर्ड्स को परफॉर्म स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर करना, गैप को आइडेंटिफाई करना कि आपने जो सोचा था और जो एक्चुअली में हो रहा है उन दोनों में क्या डेविएशंस है। उसके बाद में आपने डेविएशन निकाल लिए। डेविएशन निकालने के बाद में उन डेविएशंस को एनालाइज करना। ये गैप क्यों हुआ? कारण क्या है इस गैप का? पुअर प्लानिंग थी, रिसोर्सेज नहीं थे, या कोई एक्सटर्नल रीजन था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया या ये गैप आया। उसके बाद में करेक्टिव एक्शन लेना, ट्रेनिंग देना, प्रोसेस चेंज करना, या टारगेट्स रिवाइज करना, ये सारी चीजें। तो ये स्टेप्स लिखने के साथ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दे दो एग्जाम में, तो 100% आपको मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
टारगेट था 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना, एक्चुअली 800 निकले। मैनेजर कंपेयर करेगा, डेविएशन एनालाइज करेगा, मशीन ब्रेकडाउन वगैरह कुछ तो हुआ होगा और करेक्टिव एक्शन लेगा। तो एक्स्ट्रा शिफ्ट लगानी पड़ेगी उसको, क्योंकि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उसे हाथों से मैन पावर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब डेविएशंस के बारे में तो हमें पता चल गया। डेविएशन मतलब जो प्लान परफॉर्मेंस है और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच को हम बीच के डिफरेंस को हम डेविएशन कहते हैं। अब हमारे पास में आती है डेविएशंस को चेक करने की, डेविएशंस को मेजर करने की कुछ टेक्निक्स। तो टेक्निक्स के अंदर हमारे पास में दो चीजें हैं, एक है सीपीसी जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और एक है एमबीई जिसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब सीपीसी का क्या मतलब होता है? सिर्फ की एरियाज चेक करो जो कंपनी के लिए क्रिटिकल है। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लेबर कॉस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोस्टल एक्सपेंसेस से। जो ऐसे एरियाज है जो कंपनी की सक्सेस या फेलियर के लिए क्रिटिकल हैं, सिर्फ उन्हीं एरियाज को हमें एनालाइज करना होता है। इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब सिर्फ मेजर डेविएशन टॉप मैनेजमेंट तक जाए, माइनर इश्यूज लोअर लेवल हैंडल कर ले। फॉर एग्जांपल, सेल्स डेविएशन अलाउड 3% है, अगर 2% हुआ तो छोड़ो, अगर 6 हुआ तो तुरंत रिपोर्ट करो। तो सीपीसी और एमबी दोनों को मिलाकर मैनेजर का टाइम वेस्ट नहीं होता और फोकस सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर होता है। तो दोस्तों, कंट्रोलिंग का फंडा एकदम क्लियर है। पहले प्लान करो, चेक करो, करेक्ट करो। बस इन तीन चीजों में हमारा कंट्रोलिंग खत्म हो जाता है। तो ये तीन कीवर्ड इस चैप्टर के लिए याद रखना। पहला कीवर्ड है गोल्स, दूसरा स्टैंडर्ड्स, देन डेविएशन, एंड देन करेक्टिव एक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना डाउट जरूर बताएं, एंड इसके आगे और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स और समरी समझने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।